हैरानगी की बात है 21वीं सदी में रहते हुए आपके नाम पर रजिस्टर्ड आपकी सिम गुम हो गई, आपने ना उसकी पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई और ना ही आपने अभी तक उसको ब्लॉक करवाया, तो जानते हैं आप अपने लिए कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, किसी ब्लैकमेल शख्स के हाथ अगर आपकी सिम लग गई तो वो आपके लिए क्या हर्डल्स पैदा कर सकता है, और अगर किसी क्रिमिनल शख्स के हाथ लग गई तो वो आपके लिए क्या हर्डल्स पैदा कर सकता है। अगर पॉइंट नंबर 1 की हम बात करें, किसी ब्लैकमेल शख्स के हाथ लग गई, तो इसकी थोड़ी सी मैं मिसाल आपको यूं दूंगा कि 2 रोज़ कबल मेरे दोस्त की मेरे पास कॉल आई, उसने मुझे कहा कि बात ऐसे है कि यार एक सिम हमारे हमसाये की गुम हुई और यही इलाके के लोग अब जो है उस सिम का डाटा वगैरह निकलवा कर और उससे मैनुअल तरीके से रब्ता कर रहे हैं कि फलां जगह पे तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, अगर तूने इस मुकदमे में बचना है तो तू हमसे मिल, कुछ पैसे दे, हम तुझे जो है इस मुकदमे से निकाल सकते हैं। लामहला सी बात है, वो सिर्फ इलाके के लोग हैं और वो सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो बेहतर यह है कि आप अपनी सिम को ब्लॉक करवाएं या पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाएं अगर तो आपकी सिम आपके नाम पर रजिस्टर्ड गुम हुई है। पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताता जाऊं, अगर किसी क्रिमिनल शख्स के हाथ आपकी सिम लग गई तो वो किसी भी वारदात में इस्तेमाल कर सकता है, जिसके लिए बाद में आपके लिए कितनी परेशानियां हो सकती हैं वो मैं आपको बताता जाता हूं। अगर किसी कत्ल, रॉबरी, डकैती, रेप या फिर अगवा के मुकदमे में आपकी सिम का इस्तेमाल हो गया, आपके नाम पर रजिस्टर्ड सिम का, तो आपको आपकी जायदाद भी सेल कर कर लगानी पड़ जाएगी, लेकिन आप अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा मैं तमाम बहन भाइयों को ये कहना चाहूँगा, अगर तो आपकी सिम कहीं गुम हो गई या आपका मोबाइल कहीं पे गुम हो गया तो जल्द अज जल्द अपने मोबाइल को ट्रैकिंग पे लगवाएं और इसके अलावा अपनी सिम को जल्द अज जल्द पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवा कर ब्लॉक करवाएं, या फिर मुतलका फ्रेंचाइज से जहाँ से आपके नाम पर आपकी सिम रजिस्टर्ड हुई है उस ऑफिस में जाकर, उस फ्रेंचाइज पे जाकर अपनी सिम को ब्लॉक करवाएं।